हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है बच्चों हम लोग 11th क्लास का रिलेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका क्लास 1 रहेगा। अच्छा, एक और बात, ऑफलाइन क्लासेज के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है बच्चों। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे कोचिंग में, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो वो आकर के, कोचिंग भी खुला हुआ है, आप आकर के एडमिशन ले सकते हैं। या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708472101। ठीक है, इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड जो भी पूछताछ करना होगा तो आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर तो आपको सबको पता होगा, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर पढ़े हैं सब। देखिए ऐसे दो नंबर x, y इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे 2, 3 -4, 3। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, दो सेट का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑर्डर पेयर ही बनाता है बच्चों। हाँ, ऑर्डर पेयर ही बनाता है, ऑर्डर पेयर बनाता है। देखिए देखिए, जैसे ए कोई सेट है बच्चों, ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है। अच्छा, बी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट हम लोग लिए 4, 5। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखाता है, ए क्रॉस बी। तो पहले ए सेट लिख दिए 1, 2, 3। अच्छा, क्रॉस बी सेट हो गया 4, 5। ठीक, तो ये ऑर्डर पेयर जब हम लिखेंगे तो देखिए ये 1 जो है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 1 इन दोनों एलिमेंट के साथ 4 और 5 के साथ पेयर बनाएगा बच्चों, पेयर बनाएगा। समझे? देखिए 1 पेयर बनाएगा 4 के साथ, यानी 1, 4 ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखते जाएंगे। फिर 1 पेयर बनाएगा 5 के साथ, तो 1, 5। ठीक, 1 तो दोनों के साथ पेयर बना दिया। अगर इसमें और एलिमेंट रहता तो उसके साथ भी पेयर बनाता। फिर 2 पेयर बनाएगा 4 के साथ, 2, 4। अच्छा, 2, 5। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3, 4 और 3, 5। ये हो गया ए क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस ए लिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले बी सेट का एलिमेंट लिखाएगा, यानी 4, 5 अक्रॉस। पहले बी है तो पहले बी सेट लिखना है। फिर उसके बाद ए 1, 2, 3। चलिए ऑर्डर पेयर बनाइए। तो 4 जो है इस बार इन तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तीनों एलिमेंट के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 4, 1। अच्छा, 4, 2 और 4, 3। ठीक है, ये लिख दिए। इसके बाद 5 जो है फिर इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 5, 1, 5, 2 और 5, 3। ठीक है, ये हो गया बच्चों बी क्रॉस ए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जरा यहां पर एक ध्यान देना, ए क्रॉस बी का एलिमेंट ये है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट। अच्छा, बी क्रॉस ए का एलिमेंट ये है। देखो तो दोनों इक्वल है। देखिए यहां 1, 4 है और यहां है 4, 1। इक्वल नहीं है। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जैसे ए, बी ये इक्वल होगा 4, 3 के। कब? जब x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, यानी a का वैल्यू 4 होगा और b का कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ x कोऑर्डिनेट 4 है, डिफरेंट है। इसका मतलब कि a क्रॉस b मेरे प्यारे बच्चों, a क्रॉस b इक्वल नहीं होता है b क्रॉस a के। इस रिजल्ट से हमें क्या मिला कि a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है।
ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी हम लोग निकालना सीख गए, ए क्रॉस बी हम लोग निकालना सीख गए बच्चों। अब देखो इसको जो है अगर हम ये ग्राफ पर बनाए, ग्राफिकली अगर हम इसको शो करें तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, अच्छा ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। देखो एक्स एक्सिस पर 1 1 2 2 3 है, तो 1 2 3 लिख दिए। अच्छा वाई एक्सिस पर है 4 5 4 5, तो 1 2 3 4 यहां दे दिए और 5 यहां दे दिए। तो देखो 1 4 1 4 1 4 x का 1 और y का 4, x का 1 यहाँ 1 है और y वाला 4 है, तो इसके ठीक सामने यहाँ इस पॉइंट को 1 4, ये पॉइंट 1 4 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 1 5, फिर है 2 4, ठीक है 2 5, फिर 3 4 और 3 5। इसको जो है फिर हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी का ग्राफ। ठीक है, देखो यहां पर एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा हो, तो ये ऑलवेज जो है 2 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया ए क्रॉस बी का ग्राफ। इसी तरह बी क्रॉस ए का भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग ए क्रॉस बी का डेफिनेशन अब देख रहे हैं। जब हम एक्स ए क्रॉस बी लिख रहे थे तो इसका ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया है उस पर जरा फोकस कीजिए। उस पर देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 किसका किस में लिखा हुआ है ए में। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट 4 है, 4 किस में लिखा हुआ है बी में। फिर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो ए में, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो बी में। यानी ए क्रॉस बी जब लिखा रहेगा, ए क्रॉस बी जब लिखा रहेगा तो ए क्रॉस बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए का मेंबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट बी का मेंबर होगा। देखिए देखो बच्चों ए क्रॉस बी, उसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को ये रोक करके यहां पर इसको रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ए क्रॉस बी जब लिखा रहेगा तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में रहेंगे, ऑर्डर पेयर में रहेंगे। मान लीजिए एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखा रहेगा, तो ये जो x है x कोऑर्डिनेट वो a का मेंबर होगा, यानी x मेंबर होगा a का एंड y मेंबर होगा b का। x मेंबर होगा a का और y मेंबर होगा b का। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई ये ऑर्डर पेयर है। अब ये ध्यान में रखिएगा, जब भी ऑर्डर पेयर का जिक्र आएगा इसका मतलब कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है बच्चों, जब भी ऑर्डर पेयर का जिक्र होगा। ठीक है, देखिए x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मेंबर है। तो यहां पर x मेंबर होगा a का, x मेंबर होगा a का एंड y मेंबर है b का, y मेंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों b का। इसी तरह जरा प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 5, ये मेंबर है p क्रॉस q का। ठीक है, अब यहां ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब कि आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होगा। जब भी ऑर्डर पेयर पूछेगा कि ऑर्डर पेयर कौन से सेट का मेंबर है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो 2 5 मेंबर है p क्रॉस q का, इसका मतलब कि 2 जो एलिमेंट है वो सेट p का मेंबर है। अच्छा 5 जो एलिमेंट है वो सेट q का मेंबर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। फिर और एक एग्जांपल देखो, b क्रॉस a में लिखा हुआ है 1 2, ठीक है 2 3, इसी तरह और भी एलिमेंट लिखे हुए हैं जो कि छिपा हुआ है। ठीक, तो फाइंड इसी तरह और भी है, फाइंड b एंड a,
बी एंड ए, या फिर ये कहो, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1,2 मेंबर है, 1,2 और 2,3 मेंबर है बी क्रॉस ए का, जहां भी ऑर्डर पेयर आ गया यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है, तो बी मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है पहले वाले सेट का मेंबर होगा यानी बी का, तो 1,2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और 2 है तो बी का मेंबर होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट ए का जो बाद में लिखा हुआ है तो 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, याद हो गया। अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सेट ए का मेंबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट सेट बी का मेंबर होगा। अच्छा, बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट बी का मेंबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट ए का मेंबर होगा। क्लियर है, दम याद हो गया। फिर से ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का मेंबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट बी का मेंबर। अच्छा, सी क्रॉस डी लिखा हुआ है, जरा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सी क्रॉस डी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सी क्रॉस डी में मान लो कि ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, तो सी सेट में एलिमेंट कौन सा होगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट सी का मेंबर होगा यानी ए मेंबर होगा सी का एंड बी मेंबर होगा डी का। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें पता लगाना है कि ए क्रॉस बी में, वापस फिर उसी एग्जांपल पर चलते हैं, ए क्रॉस बी में आखिर कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए यहां पर ए में है 3 एलिमेंट और बी में है 2 एलिमेंट। ए सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में है 2 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो 3 2 जा 6, देखो 6 ऑर्डर पेयर होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी तो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी, ये ए सेट में एलिमेंट है। अच्छा, बी में है 4 5 6। कहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएगा नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए में 4 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एलिमेंट्स है, तो 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और ये याद हो गया है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए m कॉमा n मेंबर है x क्रॉस y का, तो x में कौन सा एलिमेंट होगा, तो m होगा, यानी m मेंबर होगा x का, y में ये n मेंबर होगा y का, n मेंबर होगा y का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी भी हम लोग देख लिए, इसको हम लोग डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर दिए, कार्टेशियन प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर। अब देखो चलो बच्चों कुछ इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि a/3 + 1 कॉमा b - 2/3 ये इक्वल है 5/3 कॉमा 1/3 के। तो फाइंड a एंड b, a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों a/3, देखो 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के, यानी a/3 + 1 = 5/3। ठीक है,
अब y कोऑर्डिनेट के इक्वल करो, तो b माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3/3 इक्वल टू 5/3, एंड यहां हो गया 3b माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। यहां 3b से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 कट गया, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 यानी 2, यहां भी 3 3 कट गया, ये उधर जाएगा तो 2 + 1 3, 3b इक्वल टू 3 3 3 कट गया, यानी b का वैल्यू हो गया 1, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसको नोट कर लो सब अच्छे से। अब देखिए कह रहा है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर x, -1 एंड 5, y, ये जो ऑर्डर पेयर है ये दोनों x, -1 एंड 5, y, ये दोनों ऑर्डर पेयर बिलोंग टू द सेट, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इस सेट का मेंबर है। इस सेट का मेरे प्यारे बच्चों a, b इक्वल टू 2a-3 इसका मेंबर है। तो फाइंड x एंड y। ठीक है, ये जो x, -1 है, देखो कह रहा है कि x, -1, अच्छा, एंड 5, y, ये दोनों का दोनों मेंबर है किसका? तो इस सेट का a, b, और b का वैल्यू है 2a-3। तब x और y का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब x, -1 इस सेट का मेंबर होगा तो x कोऑर्डिनेट यहाँ x है और यहाँ क्या है a, यानी a की जगह पर x लिखाएगा, a की जगह पर x लिखाएगा और b के जगह पर -1 लिखाएगा। देखो यहाँ पर b इक्वल टू है 2a-3। ठीक है, तो जब x, -1 इस सेट का मेंबर होगा तो a के जगह पर x लिखाएगा, यानी पुट a इक्वल टू x कोऑर्डिनेट से मैच करो, यहाँ a है यहाँ x है तो a का वैल्यू x हो गया। अब y कोऑर्डिनेट b है तो b का वैल्यू -1 यहां हम रख देते हैं। ठीक है, a के जगह पर x और b के जगह पर -1, तो वी गेट, देखिए b के जगह पर -1, a के जगह पर x, तो ये इधर आएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2x इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1। इसी तरह सेकेंड वाला क्या है, देखो 5, y जब इसका मेंबर होगा तो a के जगह पर 5 रखेंगे, पुट a इक्वल टू 5, अच्छा, b का वैल्यू y रखेंगे, तो वी गेट, देखो b के जगह पर y रख दो, अच्छा, a के जगह पर 5, तो 5 2 जा 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो गया x और y का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? a के जब ये वाला ऑर्डर पेयर होगा x, -1, तो a के जगह पर 5 लिखाएगा, b के जगह पर -1 लिखाएगा। ठीक, और जब 5, y होगा तो a के जगह पर 5 रखिएगा और b के जगह पर y रखेंगे और इस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, यहां पर a जो है मेंबर है, अगला क्वेश्चन है, मेंबर है -1 2 3 4 5, b मेंबर है 0 3 6, इस सेट का मेंबर है a इस सेट का, b इस सेट का, यानी a के जगह पर -1 2 3 4 5 ही लिखाएगा, b के जगह हम क्या ले सकते हैं 0 3 6। तो राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b, इस a, b ऑर्डर पेयर लिखना है इस तरह से कि a प्लस b का वैल्यू 5 होगा, a प्लस b का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 होगा। बात को समझिए अच्छे से। देखिए a मेंबर है किसका, तो -1 2 3 4 5 का मेंबर है, b किसका मेंबर है, तो 0 3 6 का मेंबर है। हमें इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखना है कि a और b दोनों का सम 5 होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं
ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ए की जगह -1 लेंगे तो बी इसमें से लेना है, ऐसा लेना है कि -1 में बी का वैल्यू ऐड करें तो 5 आए। तो 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि -1 प्लस 0 तो -1 होगा ही नहीं होगा, -1 प्लस 3 2 हो जाएगा, -1 प्लस 6 5 होगा, यानी ए का वैल्यू -1 तो बी का वैल्यू 6 ले सकते हैं। चलो अब माइनस वाला खत्म हो गया, ए की जगह 2 लीजिएगा तो 2 प्लस 0 नहीं होगा 5, 2 प्लस 3 होगा, फिर 3 लोगे तो 3 प्लस 0 3 3 6 9 नहीं होगा, 4 लोगे तो 4 प्लस 0 4 वाला भी नहीं होगा, 5 वाला हो जाएगा 5,0। ये हो गया इसका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बच्चों, ऐसा ही ऑर्डर पेयर हमें लिखना है जिसमें इन ए और बी दोनों का सम 5। अब चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ए की जगह ए जो मेंबर होगा वो 2 4 6 9 का होगा, बी होगा 4 6 18 27। ए बी ऑर्डर पेयर लिखना इस तरीके से कि ए डिवाइड कर दे बी को और ए लेस देन बी, ए जो है डिवाइड कर दे बी को, तो अगर ए के जगह 2 रखेंगे तो 2 4 को डिवाइड करेगा यानी 2,4 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा और 2,18 हो जाएगा, 27 वाला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 4 4 को डिवाइड करेगा लेकिन 4 जो है छोटा नहीं होगा 4 से, यहां ये भी तो ध्यान देना है, ए का वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए। लिख लीजिएगा, इसको अपने से बनाना है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है और इसको शो करना है ग्राफिकली। देखिए अभी शुरू में बताए थे, तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लो। ए है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3, अच्छा बी है 3,4। चलिए इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो 1 जो है पेयर बनाएगा 3 और 4 के साथ, तो 1 3 1 3 1 3 और फिर 1 4 बनाएगा, फिर 2 3 2 4, फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 3 3 4। अब इसको ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम इसको प्लॉट कर देते हैं। देखो x वाला है 1 2 3, तो यहां 1 ले लिए, यहां 2 ले लिए, यहां 3 ले लिए, y वाला 3 4 है, तो 1 2 3 और 4। चलो 1,3, तो 1,3 यहां हो गया, फिर 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4, इसको मिला दीजिए, थोड़ा इसको जो है डॉट को जो है थोड़ा बड़ा करना ताकि पता चल सके, तो मिला दो बच्चों। ये हो गया ए क्रॉस बी का ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह बी क्रॉस ए भी निकाल लोगे। अच्छा ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो ए में 3 बी में 2 तो 6 एलिमेंट होगा। क्लियर है, चलिए तो नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ए सेट दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए निकालना है, फिर बी क्रॉस बी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना है। तो देखो बच्चों ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए है हमारे पास 1 2 3, फिर बी लिखना है 2,4, तो इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1,2 1,4, फिर लिखोगे 2,2 2,4, फिर लिखोगे 3,2 3,4। ठीक है, अच्छा बी क्रॉस है तो पहले इस बार बी लिखेंगे यानी 2,4 और ए हो गया 1 2 3। चलिए ऑर्डर पेयर बनाते हैं 2,1 2,2 2,3, फिर 4,1 4,2 और 4,3। ठीक, अच्छा ये 4 वाला पहले बना लो,
देखो तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, सेट थ्योरी में सबको पढ़ाए हैं। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A में कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है कॉमन। तो ढूंढो 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 बच्चों, कॉमन कौन कौन है। तो देखो तो 2 2 है, 2 2 है, और देखो 2 4, 1 2 तो नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 2 है, 2 4 नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 4 नहीं है, तो सिर्फ 2 2। ठीक है, तो कहेगा कि नंबर ऑफ A क्रॉस B, इस टाइप का एक क्वेश्चन आगे भी है, नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, तो कितना एलिमेंट कॉमन हो गया, 1। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस A निकाल लोगे, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ ही करना है, यानी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिएगा सब। क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो A एंड B में A और B 2 सेट्स है, हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। कॉमन में कितना एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 3 एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है, समझे। तो कह, और नंबर ऑफ A है 5 और नंबर ऑफ B है 4। तो पहले तो नंबर ऑफ A क्रॉस B निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का क्या फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ B। तो देखिए नंबर ऑफ A है 5 और नंबर ऑफ B है 4, तो 20 हो गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, यानी A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितना एलिमेंट कॉमन है, A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितना एलिमेंट कॉमन है। नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितना एलिमेंट कॉमन है। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, A में 2 था और B में 2 था, बस। तो 2, 2 यही एलिमेंट में कॉमन मिला, यही एलिमेंट कॉमन मिला 2, 2। यानी A और B में अगर एलिमेंट कॉमन होंगे तभी A क्रॉस B और B क्रॉस A में एलिमेंट कॉमन होगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A में एलिमेंट कॉमन होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 2 नहीं होता, यहां भी 2 नहीं होता, तब A क्रॉस B और B क्रॉस A में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इम्पटी सेट लिखा था। इस बात को फिर से समझिए, देखिए A में 2 है और B में भी 2 है, तभी ना 2, 2 आया, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। अगर कॉमन नहीं आता रहता A और B में तो इम्पटी सेट लिखते, हम लोग इम्पटी सेट लिखते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर A और B में दिया हुआ है कि 3 एलिमेंट कॉमन है। कितना एलिमेंट कॉमन है, 3। देखो इसका थ्योरी हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, सेकेंड क्लास में इसका थ्योरेटिकल जब रहेगा तब। अभी जो है हमको क्वेश्चन दिया है तो इसको हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर बना लेना है। देखो A में 3 A और B में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट कॉमन है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर यानी 9 एलिमेंट कॉमन होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 एलिमेंट कॉमन होगा। कैसे, ध्यान देना, A में मान लो 2 4 6 है, 3 एलिमेंट है, और यही B में भी है 2 4 6। ठीक, तो ऑर्डर पेयर बनाओगे तो 2 2 2 4 2 6, 3 वो ये हो गया, फिर 4 2 4 4 4 6, 3 वो ये हो गया, 6 2 6 4 6 6। मान लेते हैं कि A में 3 एलिमेंट 2 4 6 और B में 3 एलिमेंट 2 4 6। ऐसे A में 5 एलिमेंट है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है 3 उसी को हम लिख रहे हैं। तो अब कॉमन एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाइएगा तो कितना बनेगा, 2 2 2 4 2 6, 4 2 4 4 4 6, 6 2 6 4 6 6, या 9 एलिमेंट। तो अब ध्यान देना, नोट, मान लो कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B में
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में m एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, तो m का स्क्वायर, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, m का स्क्वायर। क्लियर है? ये याद हो गया सबको? जितना एलिमेंट कॉमन होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है, ठीक, और ये x, 1 देखो ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होगा, तो ये तीनों एलिमेंट a क्रॉस b का मेंबर है, तो फाइंड a एंड b। तो a क्रॉस b लिखा हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट जो है आपको पता है, a क्रॉस b में जब ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा रहता है x, y, तो x मेंबर होता है a का एंड y मेंबर होता है b का। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि x, y मेंबर है a क्रॉस b का, तो x मेंबर होगा a का और y मेंबर होगा b का। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों x, 1, y, 2 और z, 1 मेंबर है a क्रॉस b का, यानी इस a सेट में लिखाएगा x, y, z। ठीक है, x कोऑर्डिनेट a में क्योंकि a पहले है, और b में क्या लिखाएगा 1, 1, y कोऑर्डिनेट 1, 2, अब फिर 1 है तो दोबारा हम नहीं लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट a का मेंबर होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले है, x कोऑर्डिनेट a जो है सेट पहले लिखा हुआ है, इसलिए x कोऑर्डिनेट a का मेंबर होगा, y कोऑर्डिनेट b का मेंबर। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब देखो a सेट दिया हुआ है -1, 1, फाइंड a क्रॉस a। एक बनाएंगे, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। तो पहले a क्रॉस a निकालो, -1, 1 क्रॉस, फिर -1, 1। चलो ऑर्डर पेयर बनाओ, तो -1, -1, ठीक है, फिर -1, -1, -1, यहां -1 लिखाएगा, यहां -1 लिखाएगा बच्चों, -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1 और फिर 1, 1। ठीक है, अब a क्रॉस a, ये ऑर्डर पेयर ना बनाता है 2 सेट, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर जब 2 सेट रहेगा तब, और जब 3 सेट रहेगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा। देखना, पहले a क्रॉस a, इसका वैल्यू लिख लो, -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 1 क्रॉस, फिर a -1, 1। देखो ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा, -1, -1, -1, -1, -1, -1, फिर -1, -1, 1, -1, -1, 1, फिर -1, 1, -1। ठीक है, अब नीचे लिख देते हैं, फिर -1, 1, 1, ये ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। फिर 1, -1, -1, 1, -1, -1, फिर 1, -1, 1, फिर अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएगा, तो 1, 1, -1, फिर 1, 1, 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब सेकेंड वाला इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? और ऑफलाइन क्लास पहले भी बताया है, ऑफलाइन क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं राजेश सर से पढ़ना है, तो आप कोचिंग में आकर के एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कॉल करके भी आप 9708472101 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो आपका चल ही रहा है, ऑफलाइन भी क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।